नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और इस एपिसोड को देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप करने में कई बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी कंपनियां ट्राई कर रही है, पर यह भी एक सच्चाई है कि हो सकता है कोविड-19 का वैक्सीन कभी तैयार ही ना हो या फिर कई साल या कई दशक लग सकते हैं। तो क्या होगा अगर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाती है तो, और कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप करना इतना मुश्किल क्यों है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैक्सीन हमारे लिए शुरू से ही इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक कारगर हथियार रहा है। इसका अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हम हर साल 2.5 मिलियन बच्चों को यानी कि 25 लाख बच्चों को इन वैक्सीन की वजह से ही बचा पाते हैं। पर हमें यह भी जानना होगा कि वैक्सीन निर्माण एक काफी लंबा प्रोसेस है और काफी एक्सपेंसिव है, इसके अलावा रिस्की भी है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जो सबसे जल्दी वैक्सीन बनाया है वो 4 साल में बनाया है। तो अभी आप जो भी खबर सुन रहे हैं कि 1 साल या 18 महीने में कोविड-19 का वैक्सीन आ जाएगा, तो उसके लिए या तो हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि हमने 4 साल से कम समय में कोई भी वैक्सीन बनाई हो। किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में इतना समय क्यों लगता है, इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों है और एक्सपेंसिव क्यों है, इसको हम इस बात से समझ सकते हैं। किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में 4 फेज होते हैं जिनपे वैक्सीन का फेलियर रेट काफी ज्यादा है, जो कि इस तरह से फर्स्ट फेज में 37% फेलियर रेट है, सेकेंड फेज में 69% फेलियर रेट है और थर्ड फेज में 42% फेलियर रेट होता है किसी भी वैक्सीन का। इन सभी फेजेस को पार करने के बाद सिर्फ 10% चांस होते हैं जब वैक्सीन ट्रायल्स को पास करके अप्रूवल के लिए जाती है। उसके बाद जनता के ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं, तब भी हमें पता नहीं रहता कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी या फिर अनसक्सेसफुल होगी। एग्जाम्पल के लिए डेंगू वैक्सीन को जब फिलीपींस में लोगों पर ट्राई किया तो उसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिले, यानी कि इस वैक्सीन से डेंगू के जो सिम्टम्स थे वो और ज्यादा बिगड़ने लगे। तो ये भी एक तरह से एक रिस्की प्रोसेस है किसी भी वैक्सीन के जनता के ऊपर ट्राई करने में। इसके अलावा 2003 में साउथ आउटब्रेक हुआ था, जिसको हम कोविड-19 का एक प्रीवियस रूप मान सकते हैं इस वायरस को। तो आज 2020 में यानी कि 17 साल बाद भी सार्स के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसी तरह के एग्जांपल्स को देखते हुए WHO के एक सीनियर डॉक्टर ने पूरी दुनिया को चेताया है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि हो सकता है कोविड-19 का वैक्सीन कभी ना बने या फिर इस वैक्सीन को बनने में 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कि हो सकता है कभी कोविड-19 की वैक्सीन बने ही नहीं। इस पूरे सिनेरियो को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे HIV को 4 दशक हो चुके हैं और लगभग 30 मिलियन लोग HIV से मारे जा चुके हैं, पर अभी तक भी हमारे पास HIV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लगभग 120 सालों से जानते हैं, पर उसके लिए भी हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। डेंगू वैक्सीन भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, जब हमने वैक्सीन बना तो लिया पर वो पूरी तरह से फेलियर रहा, तो अभी भी हमारे पास डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप करना इतना मुश्किल क्यों है। तो आप में से कई लोग जानते होंगे और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि जो वायरस है इनमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा म्यूटेट करते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम HIV की बात करें तो HIV में का वायरस तो इतना ज्यादा म्यूटेट करता है कि जब वो किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में ही बार बार म्यूटेट होता रहता है। तो जब अगर आप एक स्ट्रेंड को लिए अगर आप वैक्सीन दे भी देंगे तो वो दूसरा स्ट्रेंड बन जाएगा, आप दूसरे स्ट्रेंड को किल नहीं कर पाएंगे। कोविड-19 के केस में हम काफी लकी रहे हैं कि कोविड-19 का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा म्यूटेट नहीं करता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हम इस कोविड-19 से लड़ेंगे किस तरह से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने HIV पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, चाहे हमारा वैक्सीन नहीं है फिर भी हम कहीं ना कहीं हमने थेरेपेटिक दवाइयों का यूज कर लिया है और यही स्ट्रेटेजी हमें कोविड-19 के लिए अपनानी पड़ेगी। कोविड-19 से बचने के लिए हमारे पास जो प्लान B है उसे बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑप्शन, यानी कि किसी व्यक्ति को इस बीमारी से एक्सपोज होने से पहले ही उस दवाई को दे दिया जाए। अभी आपने कुछ समय पहले HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का नाम सुना होगा, काफी चर्चा में भी रहा था। ये कुछ ऐसी दवाई है या थेरेपेटिक ऐसी दवाई है जिनका यूज करके हम इस बीमारी को कोविड-19 को आगे फैलने से रोक सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी कोविड-19 से बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, HCQ और रेमडेसिविर जैसी प्रोफाइलैक्टिक दवाइयों पर विचार चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ये वैक्सीन नहीं है। तो इनके साथ समस्या है कि कहीं जगह पर ये सक्सेसफुल होंगे और कहीं जगह पर अनसक्सेसफुल होंगे।
इन ड्रग्स के अभी लार्ज स्केल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होना बाकी है। जब इन ट्रायल्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे तब हम श्योरली कह सकते हैं कि हम इन ड्रग्स को कोविड-19 के खिलाफ यूज कर सकते हैं और हमें काफी बेनिफिट होने वाला है, पर अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोविड-19 के लिए वैक्सीन कई सालों तक नहीं बन पाता है तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हमारी लाइफ और हमारी सोसाइटी कितनी ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। गर्मियों में कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट कम होता है, पर सर्दियों में हर बार हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो अभी हम लॉकडाउन से जो गुजर रहे हैं, ये लॉकडाउन हमें काफी ज्यादा आगे देखने को मिल सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे जहां पर भी केस मिलेंगे वहां पर लॉकडाउन कर दी जाएंगे। जैसे कि अभी चाइना में पूरा लॉकडाउन ओपन होने के बाद एक शहर में जहां पर 1 करोड़ की आबादी, वहां 50 केस मिले थे कोविड-19 के पॉजिटिव, तो वहां पर वापस से लॉकडाउन कर दिया गया। तो ये भी हमें ऐसे लॉकडाउन हमें हमारे यहाँ पर भी कई बार देखने को मिल सकते हैं। मास्क का यूज करना, सैनिटाइजर का यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारी फ्रीडम्स पर। जो अभी तक हम फ्रीडम्स एंजॉय कर रहे थे वो हमें कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। और कई जगह पे 100, 500, 200 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। कई फेस्टिवल्स, बड़े फेस्टिवल्स और मेले हम नहीं देख पाएंगे आने वाले टाइम में। कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि कोई म्यूजिक कंसर्ट्स है, बार, पब्स, जहां पर एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हो सकता है परमानेंट बंद हो जाए। और अगर परमानेंट बंद ना भी हो तो एक मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस के साथ वहां पर लोगों का जाना अलाउड हो। जैसे कि स्पेन में भी 1/3 रेस्ट्रिक्शंस के साथ सभी रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं। मतलब जितनी कैपेसिटी है रेस्टोरेंट की उससे सिर्फ 1/3 लोग ही अंदर जाना अलाउड होंगे रेस्टोरेंट्स में। ये स्ट्रेटेजी अपनाई अभी स्पेन ने। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ पर भी आपको देखने को मिले। एक रूल ये भी लाया जा सकता है कि जैसे ही आपको सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखेंगे, आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना होगा। यहाँ पर सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी, फिर भी आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप ऐसा करें। और हो सकता है आने वाले समय में इसके लिए कोई कानून भी ला दिया जाए। यानी कि हमारी पूरी लाइफ और सोसाइटी चेंज हो जाएगी अगर वैक्सीन का निर्माण नहीं होता है। तो इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा और इस कोविड-19 के साथ ही हमें जीना सीखना होगा। हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है कि 95 वैक्सीन डेवलपमेंट के वेरियस फेजेस में है। और फाइजर, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फाइजर ने तो ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आई है, जो उन्होंने कहा है कि सितंबर तक ये लोग इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। देखना यह है कि आगे होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।